सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, राजस्थान के अंदर एग्जिट कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इसलिए सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे, धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में सर आज वोटिंग राहुल गांधी को लेकर के, जैसे सूरत कोर्ट में उनके 2 साल की सजा हुई, उनकी मेंबरशिप चली गई, चुनाव लड़ने पर संदेह हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ठीक वैसे ही यूपी के सुल्तानपुर में अदालत ने नोटिस जारी किया राहुल गांधी को, 16 दिसंबर को तलब किया है, और उसमें यह है कि अमित शाह को लेकर के उन्होंने 2018 में बेंगलुरु में मर्डर कहा था, और वहाँ जो वकील हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो, उन्होंने राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा मांगी, और सेम वैसे ही उनकी मेंबरशिप जाने की तैयारी, वो चुनाव न लड़ पाए ऐसी तैयारी एक बार फिर नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में जो ये हमला बोल रहे हैं ना, इनके 2024 में महंगा पड़ेगा इनके लिए। तो चॉइस जो है आ रहा है, उसमें मोदी जी का वो हो रहा नहीं रहा है जो पहले था। मोदी 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 जो बोलते थे, अब कहाँ बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। मीटिंगों में वो लोग नहीं आते, पहले आते थे, अब वो नहीं समझ पा रहे, उनकी मर्जी है। मेंबरशिप जाने की खतरा है? कोई मेंबरशिप जाने वाली नहीं है। इनके षड्यंत्र चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे जुडिशरी हो, दबाव में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप देख ही रहे हो क्या हो रहा हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिहेवियर है वो माकूल है क्या? और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे अभी तक घरों में लोगों के, और उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूँ वो रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए जरूरी है एजेंसी, ये इनकम टैक्स जरूरी है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। उनकी बजाय इन सब का डाइवर्ट कर दिया पॉलिटिशियन के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। इकोनॉमिक